अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल इन्फो टीवी। रिस्पेक्टेबल व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ख्वाबों के सिलसिला में आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई कुंवारी लड़की या हामिला औरत अपनी ख्वाब में अपनी शादी देखती है तो इससे क्या मुराद है, ये किस बात की तरफ इशारा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी कि ख्वाब में शादी देखना, उसमें हमने ओवरऑल बताया था कि जो इंसान को ख्वाब आता है शादी के बारे में उसकी ताबीर क्या बनती है। आज हम मखसूस दो चीज़ों को बयान करेंगे। एक, कुंवारी लड़की अपनी ख्वाब में शादी देखे और हामिला औरत अपनी ख्वाब में शादी देखे तो इससे क्या मुराद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर इंसान के ख्वाब की ताबीर उसके अमाल पर मुनहसिर होती है। जैसा इंसान होगा उसको उसकी ताबीर वैसी होगी। अगर कोई इंसान नेक है उसके ख्वाब की ताबीर और होगी, अगर कोई इंसान बुरा है उसके ख्वाब की ताबीर और होगी। नेक और बुरा इंसान अगर एक जैसा ख्वाब देखें तो उन दोनों की ताबीर हरगिज़ एक जैसी ना होगी, क्योंकि हर इंसान जो भी ख्वाब देखता है उसकी ताबीर उसके अमाल पर मुनहसिर है। वो जो ज़िंदगी में अपने अमाल करता है उसके अमाल उसकी ताबीर पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो जो भी इंसान अपना ख्वाब देखे वो पहले अपने अमाल को देखे कि मैं कौन से अमाल कर रहा हूँ, तो ये ताबीर किन अमाल की तरफ बन जाती है। और ये ताबीर अगर अच्छी ताबीर हुई है तो वो मेरे किन अमाल की तरफ से हुई है। अगर मेरे किसी ख्वाब की ताबीर बुरी हुई है तो वो मेरे किन अमाल की वजह से बुरी हुई है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में अपनी ये बात कहता हूँ कि अक्सर जो ख्वाब देखने में अच्छे होते हैं उनकी ताबीर बुरी होती है, और जो ख्वाब देखने में बुरे होते हैं अक्सर उनकी ताबीर अच्छी होती है। पहली बात, अगर कोई कुंवारी लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई वो अपने ख्वाब में ये देखती है कि उसकी शादी हुई है, वो अपनी ख्वाब में ख़ुद की शादी को देखती है, तो इससे मुराद है कि अनकरीब उसकी शादी होगी या होने वाली है। दूसरी बात, अगर कोई कुंवारी लड़की अपनी ख्वाब में ये देखती है कि उसकी शादी किसी बुरे शख्स से हुई है, किसी बुज़ुर्ग शख्स से हुई है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उससे उसकी शादी हुई है, तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि उसकी शादी हकीकत में भी किसी बुरे इंसान किसी बुज़ुर्ग इंसान से होगी, बल्कि इसकी ताबीर इसकी इस बात की तरफ इशारा है, इस ख्वाब से ये मुराद है कि उस लड़की को उस औरत को उस अपनी ख्वाब की ताबीर है वो ये बनेगी कि उस लड़की को खैर व बरकत भलाई मनफ़अत अल्लाह की तरफ से मिलेगी। क्योंकि जो बुरा शख्स होता है चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसमें नौजवान शख्स के मुकाबला में उसमें खैर व बरकत ज़्यादा होती है शर के मुकाबला में। जो इंसान बुरा हो जाए बुज़ुर्ग हो जाए उनमें खैर व बरकत ज़्यादा होती है और बुराइयाँ कम होती हैं। और इससे मुराद ये होगी कि जो लड़की अपनी ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग से शादी देखे तो इस बात की तरफ इशारा है उसको कि खैर व बरकत मनफ़अत पहुँचेगी। तीसरी बात, अगर कोई हामिला औरत जो बच्चे को पैदा करने वाली है जन्म देने वाली है, अगर वो अपने ख्वाब में ये देखे कि उसने शादी की है तो इससे मुराद है कि वो अपने यहाँ बेटी को जन्म देगी, लड़की को जन्म देगी। चौथी बात, अगर कोई हामिला औरत अपनी ख्वाब में ये देखे कि उसने दुल्हन का लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, उसको दुल्हन के लिबास में सजाया हुआ है, उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, वो दुल्हन बनती ख़ुद को देखती है और उसकी शादी होती है, तो इससे मुराद है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। पहली बात की, अगर कोई हामिला औरत ख़ुद को सिर्फ शादी होते हुए देखती है कि उसकी शादी हो रही है, आम तौर पर कोई ख़ास चीज़ कोई इवेंट नहीं, सिर्फ उसकी शादी हो रही है, तो उसके मुराद है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होगी। अगर कोई हामिला औरत अपनी ख्वाब में ये देखे कि वो उसको बन सवर कर बिठाया हुआ है, वो दुल्हन के लिबास में बैठी हुई है, वो खुद को दुल्हन के लिबास में ज़ेबतन होते देखती है, तो इससे मुराद है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। पांचवी बात, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में ये देखता है कि उसकी शादी किसी कुंवारी लड़की से हुई है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो लड़की जो है वो कुंवारी है, वो नौजवान है, उस शख्स की शादी उसके साथ हो गई है, तो इससे मुराद है कि उस इंसान को कोई खैर व बरकत मनफ़अत कोई फ़ायदा पहुँचेगा। छठी बात, अगर कोई औरत कोई लड़की अपनी ख्वाब में ये देखे कि उसकी शादी हुई है लेकिन किसी महरम रिश्ते के साथ,
محرم رشتہ کون؟ اپنے بھائی یا والد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنے خواب میں دیکھتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس کو اپنے بھائی یا اپنے والد سے کوئی فائدہ، کوئی منفعت، خیر و بلائی اس کو اپنے والد یا بھائی کی طرف سے ملے گی۔ اور محرم رشتے کے ساتھ شادی دیکھنا یہ صلہ رحمی بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے فائدہ تو پہنچے گا، لیکن اس کا بھائی، اس کا باپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپنے رشتے کو نبھائے گا۔ یہ محرم رشتے کے ساتھ شادی کرنے کی تعبیر ہے۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی، دیکھیں یہ جو خواب ہے یہ دیکھنے میں برا ہے کہ کسی لڑکی کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ شادی کرنا، اپنے والد کے ساتھ شادی کرنا، یہ خواب دیکھنے میں تو برا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔